सबको नमस्ते और थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग मी। अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। एक एक मैं मंत्र देख रहा था। इसको प्रातः वंदना कहते हैं, यानी कि सुबह की प्रभात वंदन कहते हैं इसको। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सा उसका एक कंपैरिजन मिला मेरे को, तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये जो मंत्र है, ये बेसिकली हमारे मॉर्निंग के जो मंत्र होते हैं उसके ऊपर है। ये ऋग्वेद के 7वें मंडल के 41 अध्याय का पहला मंत्र है, यानी कि 741 ऋग्वेद। प्रातरग्नि प्रातरिंद्र हवामहे प्रातरभि मित्र वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भर्गा पूषणम ब्रह्मणस्पतिर प्रातः सोम मुक्त रुद्रम हुवेम। अब अगर इसकी मैं मॉर्निंग की एनालिसिस और ट्रांसलेशन करूंगा प्रॉपर तरीके से, तो इसमें आपको बहुत सारी साइंटिफिक चीजें दिखने लग जाएंगी। साइंस बेस्ड चीजें इस एक मंत्र में दिखने लग जाएंगी कि मॉर्निंग की एनर्जी कैसे काम करती है और उसमें क्या होता है, वो क्यों ट्रिगर ऑफ कैसे होती है, और वो शबनम जो गिरी होती है रात को या ओस जो गिरी होती है रात को, वो किस तरह से सारी पृथ्वी के लिए एनर्जी का काम करती है जब वो उठती है और वेपराइज करने से लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये बड़ी अजीब सी चीज है, बट एनीवे, बेसिक ट्रांसलेशन इस मंत्र का है कि प्रातः प्रभात वेला में अग्निम, यानी कि अग्नि प्रकाश गर्मी देकर आगे लेके जाने वाले अग्रणी नेता परमात्मा को, प्रातः के समय मॉर्निंग में इंद्रम, ऐश्वर्यशाली और विघ्नों को विदीर्ण करने वाले इंद्र रूप परमात्मा को, यानी हर विघ्न को जो हटा देता है, हर रास्ते में जितनी भी मुश्किलें आती हैं उनको हटाने वाला परमात्मा, और ऐश्वर्यशाली जो हमको ऐश्वर्य देता है, हर किस्म का ऐश्वर्य धन देता है, उस परमात्मा को हम हवा महे पुकारते हैं, याद करते हैं, स्मरण करते हैं अपने जीवन में धारण करने के लिए। प्रातः प्रभात वेला में मित्रा वरुणा, सबसे स्नेह करने वाले मित्र रूप और सबके वर्णीय, वर्ण करने वाले, स्नेह करने वाले, प्यार करने वाले मित्र की तरह, जो हमारे मित्र है, दोस्त है, बंधु है। और वरुण जो सबको, जो हमको वरण करना चाहिए, हमको अपना लेना चाहिए, अपने अंदर ले लेना चाहिए, वरणीय, और जो किसी के साथ द्वेष नहीं करता, किसी के साथ जिसका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और न्यायकारी है, सबसे न्याय करता है, दंडदाता है, वरुण रूप परमात्मा है। प्रातः काल के समय वो अश्विना, अब यहां पर इन्होंने बताया कि जो भी अश्विना का मतलब होता है कि जो भी डबल्स हैं, पेयर है, पेयर्स को अश्विना की तरह कहा जाता है। तो पहला तो आ जाता है प्राण और अपान, कि हम प्राण लेते हैं और अपान देते हैं, या अपान लेते हैं प्राण छोड़ते हैं। तो ये प्राण और अपान तो एक पहला अश्विना हो जाता है। उसी तरह से सुबह और शाम एक अश्विना हो जाता है। उसी तरह से स्त्री और पुरुष अश्विना हो जाता है। तो जितने भी इस तरह के अश्विना हैं उनके लिए प्राण और अपान, दाता और प्रतिग्रहिता, देने वाला और लेने वाला, ये भी अश्विना हो जाते हैं। और जब तक पदार्थों को पहुंचाने तथा सब पदार्थों को लेने वाले अश्विनी रूप परमात्मा को, तो उस परमात्मा को जो हर किस्म से इस तरह के पेयर्स की चीजों को बैलेंस करके मेंटेन करता है, अपनी सहायता के लिए हम उसको पुकारते हैं, हम उसको बुलाते हैं कि हमको हेल्प करो परमात्मा। प्रातः उस उषा काल में सौभाग्य प्रदान करने वाले धन संपत्ति के भंडार, भजनीय सेवनीय भगवान रूप को, पूषणम, सबकी पुष्टि करने वाले पूषा रूप भगवान को, ब्रह्मणम पतिम, वेद के पति, ब्रह्म के, ब्रह्मणम पति मतलब ज्ञान के पति, ज्ञान के भंडार, ब्रह्मणम पति परमात्मा को प्रातः आनंददायक उषा काल में शीतलता और शांति के भंडार सौम्य रूप भगवान को, और दुष्टों को रुलाने और दुष्टों को नष्ट करने वाले उस परमात्मा का हम स्मरण करते हैं। तो यहाँ पर इतनी सारी चीजें एक मंत्र में आपको बताई गई है, करेक्ट। और इस मंत्र में बेसिकली ये है कि हम जब अपना दिन शुरू करते हैं और दिन शुरू करते ही उस परमात्मा को याद करते हैं उषा वेला में,
तो ये यूं कहा जा सकता है कि अपने सारे डे का एजेंडा हमने इसमें फिक्स कर दिया है कि हम परमात्मा से ये एक प्रार्थना कर लेते हैं एक मंत्र में, तो हमारे सारे दिन की प्रार्थना या इच्छाएं पूरी हो चुकी होती हैं इसमें। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये, चाणक्य नीति का एक श्लोक है, चाणक्य का लिखा हुआ। कुचेलिनम दंत मूल प्रधारिणम बहवशिनम निष्ठुरा भाषिणंच सूर्योदय चामिस्तये अपि शायनी विमंचते श्रीयदे चक्रपाणी। ये लिखते हैं चाणक्य, चाणक्य लिखते हैं कि मैले, यानी कि गंदे मैले, फटे पुराने चीथड़े, फटे पुराने चीथड़े, इस तरह के कपड़े पहनने वाले, दांतों को साफ न रखने वाले, बहुत अधिक बहुत ज्यादा खाने खाने वाले, कटु और कड़वा बोलने वाले, कटु, कड़वा और चुभने वाला, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोने वाले, जब सूरज उगता है और जब सूरज डूबता है उस समय जो सोते हैं, ऐसे लोगों को लक्ष्मी छोड़ के चली जाती है, चाहे स्वयं विष्णु ही क्यों ना हो। ये देखिए इन्होंने कैसा कंपैरिजन किया है यहाँ पर। मतलब ये कहते हैं कि इवन दो आप उस लक्ष्मी के पति हैं, फिर भी वो लक्ष्मी आपको छोड़ के चली जाएगी अगर आप इस तरह का आपका बिहेवियर है। और उसके अंदर वो सूर्यास्त और सूर्योदय की बात कर लेते हैं कि जब सूरज डूब रहा होता है और उठ रहा होता है उस वक्त सोना पाप है, गलत काम है। तो इसी प्रातः के समय जो उषा देवी अपने दोनों हाथों से स्वस्थ सौंदर्य, मेघा बुद्धि, तेज और ओज की संपत्ति लुटाती है, परंतु इस संपत्ति को वही प्राप्त कर सकते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि जो सुबह का टाइम होता है उस समय की जो उषा की एनर्जी होती है वो बिल्कुल अलग टाइप की होती है, वो अलग टाइप की होती है, उसकी अलग ही क्वालिटीज होती हैं, और उस एनर्जी को जो एब्जॉर्ब कर सकते हैं उठकर, उन्हीं को मिलती है, दूसरों को नहीं मिल सकती। इसीलिए कहा जाता है कि जब सूरज उगता है उसके पहले उठ जाना चाहिए, अपने आप को फ्रेश कर लेना चाहिए। और कई लोग तो सूर्य को अर्घ प्रदान करते हैं जल देकर, और कई लोग सूर्य में सूर्य नमस्कार करते हैं या प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, जो भी करते हैं, संध्या करते हैं, हवन करते हैं। उस वक्त अगर उठकर आप, अब योग में तो ये बड़ी क्लियरली बताई गई है बात कि अगर आप सन सुबह सुबह उठ के उस समय जब सूरज उग रहा होता है अगर आप उस समय योग करते हो या मेडिटेशन करते हो तो आपको बेस्ट बेस्ट एनर्जी वेव्स मिलती हैं उस टाइम पे, उसके बाद नहीं मिलती। मुझको एक याद आ रहा है कि एक बार एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, कोई ये जो नेचर पे बनाते रहते हैं डॉक्यूमेंट्री, तो वो डॉक्यूमेंट्री वो किसी बहुत बड़े उसमें बना रहा था, फॉरेस्ट या ग्रीन एरिया में। तो उसने दिखाया कि जब सूरज उगने से थोड़ी पहले की जो लाइट होती है जिसको हम पौ फटना कहते हैं, वो जो सूरज उठने की जब पहले की लाइट होती है उसकी रोशनी में ये फूल पत्ते वगैरह जो भी हैं आसपास के, इनका रंग कैसा होता है, और फिर वो उसके ऊपर मेंटेन करके रखता है कि देखिए अब इसका रंग थोड़ा सा चेंज दिखेगा आपको क्योंकि सूरज थोड़ा सा ऊपर आ गया। अब आपको लगता है कि जो आपको क्रिम्सन रेड लग रहा था वो एक्चुअली थोड़ा थोड़ा ऑरेंजिश है, वो उतना रेड नहीं है। और आपको जो डीप ब्लू लग रहा था वो ब्लू नहीं है, उसमें ग्रीन है, ब्लू नहीं है। इस तरह आपको रंगों का चेंज नजर आता है। फिर जब और उगता है सूरज ऊपर तो फिर आपको थोड़ा और तरह का रंग लगाता है। लेकिन जब वो सूरज एकदम ऊपर पहुंच जाता है, यानी कि धूप चढ़ जाती है जिसको कहते हैं, तब उनके रंग जो होते हैं आंखों के लिए वो बिल्कुल एकदम ही अलग तरह के रंग नजर आते हैं। अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे ना, मॉर्निंग वाले को और इस वाले को जिसकी कि उसने 6 स्टेजेस बताई हैं अलग अलग, तो लगता है कि एकदम अलग दुनिया है। अब वो इतना ज्यादा फर्क है इन चीजों का, आंखों से दिखता है हमारे को। तो ये उस वक्त की जो एनर्जी हमको मिलती है, बस ये मंत्र यही बताता है कि उस समय की एनर्जी को एंजॉय करो। और क्यों एंजॉय करो, क्योंकि उसमें आपको ये सब चीजें मिलती हैं। उस समय आपके अंदर परमात्मा की इंद्र की शक्ति मिलती है सूर्य के उदय से। उस समय आपको अश्विना की शक्ति मिलती है, मित्र वरुणा की शक्ति मिलती है। इतनी चीजों को उन्होंने अलग अलग तरीके से समझाया है। कभी उन वर्ड्स पे फिर बात कर लूंगा, कभी फिर आ जाऊंगा तो आपको समझा दूंगा उसके बारे में।
कि क्या कहा है इस मंत्र के अंदर। आइए अपने सेशन पे चलते हैं। जो हमने करना है। यस ज्योति जी, आप क्या कहना चाहती हैं? Sorry, Piyush, I mean, you can answer me at the end of the session. I'm not saying that. But before I forget, I was not there for your previous session. So I heard your last session today in the afternoon. And I was listening to it. So I had two, three questions. So you tell me whether I should ask you now, should I ask you in the end? नहीं ठीक है, एक्चुअली रेणु जी ने भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ऐसा करते हैं कि आपके क्वेश्चन से शुरू करते हैं, फिर रेणु जी के क्वेश्चन पर आ जाऊंगा। So should I say आप it now? आप बोलिए। Okay. सॉरी। आपने ऋग्वेद का एक मंत्र पढ़ा था जो वाणी के लिए था, राइट? जी। तो उसमें आपने लक्ष्मी जी का कुछ वर्णन किया था। आई मीन आई डेंट क्वाइट कैच अप विद दैट पार्ट ऑफ इट। जो लक्ष्मी जी वाणी के इसमें कैसे आ गई, दैट पार्ट ऑफ इट आई डेंट अंडरस्टैंड। एंड देन लेटर ऑन यू स्पोक अबाउट सरस्वती बीइंग ऑन द टिप ऑफ अ टंग, इज इवन हम लोग के कल्चर में वो यही है। एंड देन यू गिव द फोर नेम्स कि कैसे होता है उनका है। तो आपने जो बोला था ईडा मिथ, IDA बोला था कि IRA बोला था वो, अब वो ये इंग्लिश एक में था। आर और डी है ना, हमारे संस्कृत में तो नहीं है ना। संस्कृत हाँ। में वो ईड़ा होता है, ईड़ा। तो ड़। अच्छा, ओके। ईड़ा, ओके ओके यस। ओके, हाँ। ओके, देन मही, एंड देन यू सेड सरस्वती, एंड आई व्हाट वाज द लास्ट वन? आई बैखरी। डिडंट अंडरस्टैंड। बैखरी। बैखरी। ओके, सो ये मेरे जहन में क्वेश्चन आए थे कि सरस्वती आपने बताई, बट उस ऋग्वेद के इसमें लक्ष्मी का ये क्या कनेक्शन है? दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो। अब वो अभी अभी हमने चाणक्य का जो पढ़ा है श्लोक, मैंने आपको पढ़ के सुनाया चाणक्य, हाँ। उसमें यही या। कहता है ना, कटु और कठोर बोलने वाले लोगों को लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती। हम्म। हम्म। उसमें भी तो यही कहा है ना उसने। अच्छा। तो वाणी ओके। के साथ तो ये हो जाती है ना बात, कि जिनकी वाणी में मधुरता नहीं होती, मधुर नहीं होती, कटु होती है, उनके पास लक्ष्मी नहीं आती। अच्छा, वहां पे लक्ष्मी निवास नहीं करती। हाँ। ओके, यस। ठीक। तो ये वाणी यस। के साथ लक्ष्मी का कनेक्शन इस तरह किया गया है। वो ऋग्वेद के मंत्र में तो था ही, मैंने आज आपको ये चाणक्य का पढ़ के सुनाया, उसमें भी एक ही बात लिखी हुई है। नहीं, आई गॉट इट, बट आई थॉट लेट मी जस्ट गेट दिस दैट क्लियर, इज व्हाट कि दैट इज व्हाट इट इज। हाँ। देखिए देखिए, हम्म। सौम्यता जिसको कहते हैं ना, हम सौम्य वर्ड यूज करते हैं। यस। ठीक है ना। सौम्य का मतलब होता है सॉफ्ट, नाइस, अच्छा यस। लगने वाला, मधुर, या चिकना, या जो भी आप कहें, चांद की तरह शीतल, है ना। हम्म। उसको हम हम्म। सौम्य कहते हैं। तो सौम्यता जो होती है वो अट्रैक्ट करती है इन सारे गुणों को, तो वो अट्रैक्ट करती है लक्ष्मी को भी। ओके। तो अगर सौम्यता नहीं है तो फिर लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती, मुश्किल हो जाती है। ठीक है। ओके। और जो टिप ऑफ द टंग पे सरस्वती कहते हैं, उसका मतलब तो यही होता है कि जो जबान से हम बोलते हैं हम्म। उसमें ज्ञान होना चाहिए। उसमें ज्ञान होना चाहिए, बिकॉज आपका व्हाई हैज द वोकल प्रॉपर्टीज गिवन टू अ ह्यूमन बीइंग। क्यों दिया गया किसी भी इंसान को कि वो हम्म। जबान से अपनी भाषा बोल सके? इसीलिए तो दिया गया ना बेसिकली, कि हम ज्ञान को बांट सकें। आप जब बच्चों से बात करती हैं तो बच्चों को वही बता रही होती हैं जो उनको ज्ञान मिलता है, वो जानना चाहिए, है ना। करेक्ट। और आपसे बड़े जब आपसे बात करते हैं, इवन दो यू आर अ ग्रोन अप ह्यूमन बीइंग, द एल्डरली पीपल विल स्टिल टॉक टू यू समथिंग दैट विल गिव यू सम नॉलेज। और इफ यू आर अ यंगस्टर एंड यू आर टॉकिंग टू योर एल्डरली पीपल और योर co-age people, you are talking something that should be giving knowledge to each other, sharing knowledge. राइट। तो लक्ष्मी सरस्वती जो होती है वो टिप पर, जबान की टिप पे इसलिए रहती है क्योंकि हमारा काम है कि हम उसको नॉलेज में कन्वर्ट करके ही कन्वे करें। ओके, गॉट ठीक है इट। ना। गॉट और इट। वो जो 4 स्टेजेस बताई थी आपको मैंने पिछली बार, वो ईड़ा, हम्म। मही, सरस्वती और बैखरी। बैखनी, ओके। बैखरी। ठीक है। बैखरी का मतलब जो बिखर गई, हाँ। बिखरना, स्प्रेड हो जाना। That was very nice. I mean, that is what I noted down in my in my book also. जी। This is something very new that I heard, and it made a lot of difference in my thought process also. So मैंने वो लिख दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा. I thought let me just tell you that that was a very nice thing you told about Saraswati's four root names. स्टेजेस। You know. Yes. एक्चुअली ये And स्टेजेस स्टेजेस hmm, 4 होती हैं, क्योंकि अगर हम और आप तो इसके बारे में, मतलब वी आर, हम प्रैक्टिकली इसके बारे में जब सोचते हैं तो हमको ये बात समझ में आ जाती है। correct.
क्योंकि कोई भी थॉट जो होते हैं दिमाग के अंदर वो तो कॉन्क्रिटाइज नहीं होते, तो आ रहा होता है बस, समथिंग इज Absolutely. फ्लोइंग। यू सी, जो फ्लो होता है ना, ये फ्लो बहुत जरूरी है व्हेन इट कम्स टू सरस्वती। Hmm. फ्लो होना बहुत जरूरी है। तो कुछ फ्लो हो रहा है जो मेरे दिमाग में आ रहा है, पर वो कॉन्क्रिटाइज नहीं है। Hmm. वो जो स्टेज है उसको हमने ईड़ा कहा है, क्योंकि Hmm. उसमें भी नॉलेज है और वो फ्लो भी हो रहा है, पर उसकी कोई शेप साइज कॉन्क्रीट नहीं है, कुछ भी नहीं। Hmm. और मही उसको कहा है कि जब वो रियली हमारे अंदर अब वो शेप एंड साइज और कंक्रीट लेना शुरू कर रही है। नाउ Right. वी नो व्हाट इट इज एंड वी कैन नाउ, यू कैन से पुट इट इनटू अ शेप एंड पुट इट इनटू अ लैंग्वेज लिंगो एंड देन टॉक अबाउट इट। Right. एंड सरस्वती इज व्हेन इट कम्स टू आवर टंग। अब हम बोलने लग Absolutely. गए हैं How या लिखने wonderful. लिखने लग गए हैं या वॉट एवर इट इज। एंड वंस इट इज आउट ऑफ द टंग एंड इट इज बीन स्प्रेड आउट, इट इज बेकरी। Very wonderful. What a wonderful thought. यस। What a wonderful thought. It just caught my attention. But I wanted to hear your full this Abhi Vapas I wanted to so I didn't go back to listening to it again. So I जी thought raise my hand and ask you this question so that listening to you, you will give me much better, perspective. जी। Okay, I'll दिस end my इज, thoughts over here. Yeah, and today's Rigved, I would definitely that this I would love to know about the ओस के बारे में साइंटिफिक रीजन जो है आपने ड्यू ड्रॉप्स का बोला वो कभी आपको फुर्सत मिले तो उसके उसके बारे में भी बता देना बिकॉज दैट आल्सो कॉट माय अटेंशन टुडे. देखिए, जो रात को होता है ना चांद का काम, हम्म. जितनी भी जितनी भी प्लांट के अंदर चीजें हैं, इन या यूं कहा जाए यूनिवर्स के अंदर चीजें हैं, इंक्लूडिंग यू मी, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, एवरीथिंग, हम्म. एवरीथिंग, हम हम्म. सब के शरीर के अंदर जो भी रस होते हैं, ठीक है। हम्म. हम्म. अब आप हर किस्म का रस, आपकी पलकों को झपकने के लिए जो आपके पास पानी है ना अंदर, हम्म. वो भी एक रस है। हम्म. आप जबान से बातें करते हैं, वो भी एक रस है। शरीर में जो चलता है वो भी रस है। जो आपको वो रस का, रसों का रस प्रदान करता है जिससे कि आप एक बेबी को जन्म दे सकते हैं, वो भी एक रस है। राइट. ये जितने भी रस होते हैं, चाहे वो ह्यूमन बॉडी में है, चाहे प्लांट्स में है, चाहे फ्रूट्स में है, चाहे किसी में भी है, वो चांद की रोशनी से ही उनको उनके रस की क्वालिटी मिलती है। ओके. ठीक है। इट इज ऑलवेज फ्रॉम द मून दैट दे गेट इट। when दी क्योंकि मून के अंदर भी तो सनलाइट ही है ना, राइट. लेकिन वो सन रिफ्लेक्ट जब करता है वो मून के सरफेस के ऊपर, तो मून की क्वालिटी होती है कि वो इस तरह का रस हमको प्रोवाइड करता है। अब मून ओके. की क्वालिटी होती है जिससे कि सारे समुंदर और वाटर बॉडीज के अंदर भी इंक्रीज यस. होता है ना। यस. तो जब ये मून हैज गॉट टू डू विद एवरी सिंगल वाटर बॉडी और एवरी सिंगल टाइप ऑफ लिक्विड फ्लूइड इन द वर्ल्ड। राइट. वो प्लांट्स के अंदर भी फ्लूइड्स चल रही होती हैं, फ्रूट्स के अंदर भी फ्लूइड चल रही होती है। फल मीठा कैसे होगा? मीठा होगा ही तब जब उसको गर्मी तपाएगी और फिर चांद की रोशनी पड़ेगी तो उसके अंदर वो मिठास आएगी। सो इट इज द मून दैट प्रोवाइड्स दिस थिंग। सो व्हेन इन द नाइट देयर इज द ड्यू ड्रॉप्स दैट फॉल ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ओस, शबनम जो वो यस. गिरती है, बिफोर द सन राइजेज एक्चुअली वो वैनिश हो चुकी होती है। करेक्ट। इवेपोरेट हो जाती है, इवन बिफोर द सन राइजेस, even before you can see the sun, sometimes the dew drops have already vanished and evaporated. So what happens? That means that by that time the atmosphere के अंदर इतनी सी गर्मी तो आ ही गई है। करेक्ट। इतनी सी गर्मी, इतनी सी हीट तो आ गई है कि ड्यू ड्रॉप्स जो है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाए। राइट. तो होता ये है कि जैसे ही वो इतनी सी गर्मी भी आती है तो वो ड्यू ड्रॉप्स जो इवेपोरेट होती हैं, वो आसपास की सारी जो फिजिकल बॉडीज हैं, हम्म. including if I and you are walking in the field, or if there are any plants or trees or whatever they are, हम्म. they get absorbed into that so that those things are ready to take the heat that the sun is going to give them. हाउ वंडरफुल. ओके. ये उसका पर्पस होता है। ओ. वेरी इंटरेस्टिंग. एक बड़ा प्यारा सा मैंने शेर पढ़ा था मिर्जा गालिब का, मुझे अब याद नहीं आ रहा,
बहुत ही खूबसूरत शेर था वो, उफ। कहीं पर लिखा हुआ है, कभी पढ़ के सुनाऊंगा आपको। उसमें वो ये प्लीज लिखते डू हैं दैट। गालिब साहब कि शबनम के अंदर ये प्री ट्यून्ड, डेस्टिन्ड होता है कि जैसे ही सुबह होगी तुमको इवेपोरेट होके ऊपर चले जाना है। ये हाउ डेस्टिन्ड इंटरेस्टिंग। एंड प्री ट्यून्ड होता है हर शबनम, हर ड्रू ड्रॉप के अंदर। इसी तरह से हम सब के अंदर प्री डेस्टिन्ड एंड ट्यून्ड होना चाहिए कि हमने उस एक परमात्मा से ही तो मिलना है ना। राइट। ये गालिब साहब का शेर है। हाउ लवली, वेरी यस, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। यस, The small things that are there in these sloks and these mantras and whatever is being done now, they're just so interesting, really very यस। interesting. ये हमारी अवेयरनेस को पैदा करते हैं ना, यही True. तो हमको सिखाते हैं ना दुनिया में कि अवेयर कैसे होना चाहिए। कितना भंडार है, माय हाँ गॉड। भाई, कोई एंड ही नहीं है। नहीं, एंड ही नहीं है, कोई एंड एब्सोल्युटली नहीं है, एंड नहीं है। मैं मेरा कोई end थॉट नहीं। प्रोसेस शुरू हो जाता है, देन आई कीप थिंकिंग कि ऐसे क्यों होता है, आई मीन हाउ डिड दे थिंक अबाउट इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यही तो लवली, चिंतन और मनन है ना जो हमको करना चाहिए। रियली। दैट इज व्हाट No, शुड बी डन। this thing really gives me a lot of food to my thoughts, and makes me the human I really would like to be. My anger management, and my all that things a human goes through process na. This thing makes me a little bit feel that yeah, okay, I am human still. गुड। Thank you so much, Piyush ji. Thank you. वेलकम, वेलकम। रेणु जी, आपके पीयूष जी। क्वेश्चन पे आता हूँ। रेणु जी, आप पूछिए, आपने जो पूछा था वो एक बार पूछ लीजिए, मैं फिर आता हूँ उसकी। रेणु जी। हाँ। हाँ, अनम्यूट कर रही थी। मैंने सिर्फ ये पूछा था कि जो आपने कॉन्सेप्ट समझाया था लास्ट टाइम कि कर्म से संन्यास और कर्म फल का त्याग, तो उसके डे टू डे या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल रहेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी। सिर्फ इतना। देखिए, कर्म का त्याग कभी नहीं हो सकता। त्याग क्या होता है? त्याग का मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरह से छोड़ देना और उसको फिर कभी नहीं करना। ये होता है त्याग, कि मैंने तो ये त्याग कर दिया। लेकिन कर्म का त्याग कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म तो हम जब तक जिंदा हैं हम कर्म करते ही रहेंगे। कर्म हम करते ही रहेंगे। तो कर्म का संन्यास हो सकता है। संन्यास का मतलब होता है कि मैंने दुनिया नहीं छोड़ी। आई एम नॉट डेड, आई एम नॉट गोइंग टू डाई, बट आई एम नॉट गोइंग टू लिव द लाइफ ऑफ सच एंड सच दैट आई यूज टू बी लिविंग बिफोर। सो वॉलंटरीली, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से मैंने क्या किया है? मैंने अपने घर बार को छोड़ दिया है, या मैंने धन दौलत को छोड़ दिया है, या फैमिली को, परिवार को, मोह माया को, बच्चों का अट्रैक्शन, ये सब कुछ छोड़ दिया है। छोड़ के मैं क्या कर रहा हूं? मैंने संन्यास का मतलब होता है वॉलंटरीली, अब मैं या तो लोगों की सेवा करूंगा, पब्लिक की, और या मैं परमात्मा का नाम लूंगा, परमात्मा का नाम लेके उनको याद करूंगा, या ज्ञान को अर्जन करूंगा, या ज्ञान बांटूंगा। ठीक। तो यहां पर क्या है कि कर्म से संन्यास तो ले सकते हैं। मतलब मैं अब ये कर्म, ये वाले इतने सारे कर्म नहीं करूंगा, अब मैं यही कर्म करूंगा। या अब मैं सारे कर्म जो हैं वो निष्काम करूंगा, बिना कामना के करूंगा। या मेरे पास जितने भी कर्म होंगे उनके साथ मेरी कोई भी आसक्ति, अटैचमेंट नहीं होगी। क्योंकि पहले तक तो थी। जब तक मैंने संन्यास नहीं लिया था तब तक तो थी अटैचमेंट। यही अटैचमेंट थी कि मुझको फैमिली के लिए कुछ करना है, या अपने पैसे कमाने के लिए कुछ करना है, या किसी को खुश करने के लिए करना है। कुछ भी है, कोई ना कोई तो अटैचमेंट कर्म के साथ थी। अब मैं वो कर्म करूंगा जिसमें मेरी कोई अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, जिसको कहते हैं मोटी लैंग्वेज में नेकी कर और कुएं में डाल। तो वो एक उस तरह की हो जाती है कि मैंने अब संन्यास ले लिया है, अब मेरा फैमिली से, परिवार से, इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। अब मैंने सिर्फ जन सेवा करनी है, और परमात्मा का नाम लेना, और ज्ञान प्राप्त करना है बस, और ज्ञान बांटना है। तो जब ये सन्यास हो गया तो इसका मतलब है कर्म से सन्यास लेना तो आसान है, या उचित है। क्योंकि आप कर्म से सन्यास ले रहे हो, तो उसका मतलब हो गया कि अब मैं जो भी कर्म करूंगा वो निष्काम करूंगा।
अब मैंने अपनी कामनाओं इच्छाओं वाले या जो अटैचमेंट वाले आसक्ति वाले कर्म है वो सब छोड़ दिए। तो कर्म से संन्यास तो प्रैक्टिकल है, लिया जा सकता है, लेकिन कर्म का त्याग नहीं हो सकता। कोई कर्म तो आप करते ही रहोगे, आप छोड़ोगे कैसे? आप कह नहीं सकते कि मैंने सांस लेनी छोड़ दी, कि मेरे को खाना हजम नहीं होगा मैंने हजम करना छोड़ दिया, ये आप कह ही नहीं सकते। तो कर्म का त्याग तो हो नहीं सकता, कर्म फल का त्याग हो सकता है। यही बात हो गई ना, कि जो भी कर्म फल होगा या नहीं होगा मुझे उससे कुछ नहीं करना, आई हैव गिवन इट ऑफ। तो कर्म का संन्यास और कर्म फल का त्याग, ठीक, कर्म फल का त्याग। क्योंकि मैं जो भी कर्म कर रहा हूं, अब वो कर्म क्योंकि निष्काम कर रहा हूं ना मैं, तो उन कर्मों में मेरी कोई अटैचमेंट ही नहीं है। तो जब अटैचमेंट ही नहीं है तो क्या कर्म फल मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, हाउ डज इट मैटर? एंड आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस, आई डोंट वांट एनीथिंग, मैंने उसका त्याग कर दिया, उसका भी त्याग कर दिया। अब वो एक्सपेक्टेशंस और मेरी इच्छा और आकांक्षा जो थी उसका त्याग, क्योंकि वो उससे संन्यास नहीं लिया जा सकता, उसको त्याग किया जा सकता है, उसको छोड़ा जा सकता है। ठीक, एम आई मेकिंग सेंस रेणु जी? या या समझ में आ रहा है या कंफ्यूज हो गया? नहीं, समझ में आ रहा है अब। हाँ ठीक है, मैं प्रैक्टिकल भी समझ पा रही हूँ उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। हाँ, जिस पर किसी और ने कुछ पूछना है? वैसे अगले श्लोक में भगवान कृष्ण इस पे बात करेंगे, कर्म फल और कर्म से संन्यास और कर्म फल से त्याग। लेकिन ये बड़ा बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप का एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस पर सोचेंगे और कभी जिंदगी में इसको प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के लिए क्या होता है कि छोटी छोटी चीजों के ऊपर प्रैक्टिस करके देख लीजिए। छोटी छोटी चीजों, कुछ कर्म है जो आप करते हैं, रोज ही करते हैं, आपको पता है मैं ये करता हूँ, ये हम करते हैं सब। तो कोई एक या दो कर्म ऐसे चुन लीजिए जिसके लिए आप कहिए कि अब मैंने इस कर्म से संन्यास ले लिया, अब मैं ये कर्म नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इसको करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। या ये यूं करूंगा कि मुझे करने के लिए एज ए ड्यूटी तो कर रहा हूं, पर उसके पीछे मेरी कोई कामना नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी अटैचमेंट नहीं है दैट आई मस्ट डू इट और आई मस्ट नॉट डू इट। मेरी मस्ट कोई अटैचमेंट नहीं। कोई भी एक या दो या तीन ऐसे कर्म आप देख लीजिए, और फिर जिस कर्म के लिए आप ये सोचेंगे कि मुझे इसके प्रति कोई अटैचमेंट नहीं है, मुझे अपनी एज अ ड्यूटी करनी है, तो इमीडिएटली उसके बाद आपको यह आएगा कि इसके कर्म फल का भी मैं त्याग कर सकता हूँ। जब मैं ओनली एज अ ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है कुछ भी, तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस कि इसका कर्म फल क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। तो ये जो छोटी सी प्रैक्टिकल चीज है ना प्रैक्टिस करने की, ये किसी भी एक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को अपने लाइफ में लेके अपने दिमाग में सोचकर हम इसको प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। एंड एक बात आपको बता देता हूं कि ट्रस्ट मी इन दिस, जब आप कोई भी एक चीज को इस तरह ट्राई करेंगे और ट्राई करके आप देखेंगे कि आप उसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं, कि ये मैंने किया और ये सक्सेसफुल हो गया कॉन्शियसली, आपको किसी के साथ शेयर करने की बात, बोलने की, बताने की जरूरत नहीं है। ये आपके अपने अंदर की बात है। जब आप इस चीज को करके सक्सेसफुल होंगे तो मैं आपको बता सकता हूं कि यू विल फील वेरी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। अपने अंदर बहुत खुशी होगी आपको कि सी व्हाट आई हैव अचीव्ड, आई ट्राइड दिस एंड आई हैव अचीव्ड इट। और फिर जब आप उसको थोड़ा एक्सपैंड करना शुरू करेंगे कि मैंने दो या तीन कर्मों पे ट्राई किया था, लेट मी ट्राई इट इन फॉर 50 कर्म्स नाउ, 20 कर्म नाउ, कि ट्राई करके देखता हूं कैसा होता है, फिर वो खुशी जो होती है ना वो मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई होगी। और मैं आपको बता सकता हूं कि पता नहीं जिंदगी के कितने बंधन, बंधन और जिन चीजों ने आपको यूं जकड़ा हुआ है, जिसको हम पाश कहते हैं, चेन्स दैट हैव कॉट यू फ्रॉम एवरीवेयर, वो छूट के रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। वो ऐसे छूट जाएंगे कि बस लगेगा आई एम सो फ्री, आई एम सो इंडिपेंडेंट नाउ, आई एम सो फ्री नाउ। दिस इज द प्रैक्टिकलिटी एंड रियलिटी। ट्राई करके देखिए, इट्स नॉट डिफिकल्ट।
भगवान कृष्ण तो 1 2 3 करके रोज ही आपको समझा देते हैं इस बात को, प्रैक्टिकल भी बता देते हैं, स्टेप्स भी बता देते हैं, क्या करो वो भी बता देते हैं। एक बार अपना के देखिए, करके देखिए, उनकी बात मानिए, उनकी बात मान के देखिए कि क्या आनंद मिलता है, कितना मजा आता है उसमें। आइए, कितना टाइम हो गया, चलिए अगले श्लोक्स देख लेते हैं। तो अलका जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि 3 और 4 पढ़ देंगे हमारे को, तो हमने 2 तक कर लिया था ना, तो 3 और 4 को पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हाँ हैं। हाँ जी। त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञेदान तपः कर्म न त्याज्येमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। थैंक यू अलका जी, थैंक यू सो मच। जो नंबर 3 है वो बता रहा है त्याज्यम, छोड़ने लायक, छोड़ने योग्य, दोषवत, दोष से युक्त, दोष के साथ जुड़े हुए, जिनके अंदर दोष होता है, कोई गलती खराबी होती है, इति इस प्रकार से, एक पक्ष वाले एके कर्म को प्राहु कहते हैं मनीषिणी, विद्वान लोग, यज्ञ दान कर्म कर्पः तपः कर्मः, यज्ञ दान तप में जो कर्म है वो त्याज्य, छोड़ने चाहिए, ऐसा और दूसरे पक्ष के अपरे च और अपरे दूसरे पक्ष वाले बोलते हैं। तो इसका मतलब हुआ, हे भरत कुल श्रेष्ठ, पुरुषों में बाघ व्याघ्र, पुरुषों में बाघ की तरह समान तेजस्वी अर्जुन, कुछ मनीषी लोगों का कथन है कि कर्म सदा दोष युक्त होता है, जो भी कर्म होता है वो हमेशा दोष युक्त होता है, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ खराब गलत होता ही है, इसका त्याग कर देना चाहिए। दूसरे लोग ये कहते हैं कि यज्ञ दान तप और कर्म का कभी त्याग करना ही नहीं चाहिए। ये 2 अलग अलग यहाँ पर इन्होंने ओपिनियंस की बात की है भगवान कृष्ण ने। 4 में वो कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा निर्णय सुन, तू मेरी बात सुन, त्याग, ये त्याग में भी सत्व रज और तमस 3 प्रकार के त्याग बताए गए हैं। जैसे कि इसके पहले वो यज्ञ दान तप सब के ऊपर बात करके आ चुके हैं पहले, पिछले चैप्टर में, 17 चैप्टर में, नंबर 11 श्लोक से 22 तक, उनमें सब में वो इन सब की बात कर चुके हैं। इन सब के अंदर जो सत्व रजस और तमस है उसकी बात बता चुके हैं। तो वो सत्व रज और तमस की बात बताने के बाद अब वो कह रहे हैं कि जो त्याग होता है वो त्याग भी सत्व त्याग, रज त्याग और तमस त्याग हो सकता है, ये मुझसे सुन तू। लेकिन उसके पहले के श्लोक में ये कहते हैं कि कुछ लोग जो मनीषी हैं उनका ये कहना है कि कर्म हमेशा दोष युक्त होता है, कि कर्म में हमेशा कोई ना कोई दोष, कोई ना कोई मैल, कोई ना कोई गंदगी होती है। तो कर्म में क्या दोष होते हैं? अब अगर मैं एक साधु की तरह सिंपल जिंदगी जी रहा हूं तो कर्म में क्या दोष है? तो कर्म में दोष ये है कि जब मैं खाना खाऊंगा तो खाना खा के भी तो मेरे शरीर में गंदगी पैदा होगी, कुछ ना कुछ तो खराब होगा ही। फिर मैं उस गंदगी को झेलूंगा, यूज करूंगा, एक्स निकालूंगा, जो भी करूंगा, है ना गंदगी की बात। तो उस कर्म में भी तो गंदगी है। और मैं बातें करूंगा किसी के साथ तो वो भी तो एक कर्म कर रहा हूं, उस कर्म में भी तो दोष है कि कभी मैं उत्तेजित हो जाऊंगा, एक्साइटेड हो जाऊंगा, कभी मैं बहुत सॉफ्ट हो जाऊंगा, किसी के साथ मैं मीठा बोलूंगा, किसी के साथ सीधा बोलूंगा, वो भी तो दोष है ना। तो हर कर्म में दोष तो है ना। ये कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि हर कर्म में दोष है इसीलिए पूरी तरह से हर कर्म को छोड़ दीजिए, हर कर्म का त्याग कर दीजिए, क्योंकि कर्म में दोष होगा ही होगा। लेकिन ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि
कर्मों का तो त्याग किया ही नहीं जा सकता। इच्छा करेगी, हमारा दिल करेगा तो भी हम त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि हम जब तक सांस ले रहे हैं शरीर तो कर्म करे रहा है। कुछ ना कुछ तो कर्म हो रहे हैं, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, कर्म तो हो रहे हैं। जैसे ही भूख लगेगी कर्म तो शुरू हो जाएगा ना शरीर का। और अगर हम शरीर को खाना नहीं खिला रहे, भूखे ही रह रहे हैं, तो भी तो कर्म कर रहे हैं ना हम। शरीर को कष्ट देने वाला भी तो कर्म कर रहे हैं। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि कभी आप कर्म ना करो। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। और दूसरे लोग कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप और कर्म, इनका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। ये सेकंड लोगों का ओपिनियन है। अब यहां पर क्या है कि पहली बात तो हम इसको पिछले चैप्टर की रेफरेंस में अगर देख लेते हैं, 17 चैप्टर की रेफरेंस में, तो भगवान कृष्ण ने खुद इस बात को कहा है कि यज्ञ, उसको भी इन्होंने कहा है कि राजसिक, तामसिक और सात्विक हो सकता है। दान भी इन्होंने बताया है आपको, तप भी बताया है। अब कर्म तो बताया ही नहीं। तो जो इस तरह के कर्म है या इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट है, वो भी यहां पर कहते हैं कि इनका त्याग नहीं करना चाहिए। तो ऑब्वियस, यहां पर एक ऑब्वियस बात आ जाती है, जहां पर भी सात्विकता है, आप सात्विक यज्ञ कर रहे हो जिसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट कुछ नहीं है, लोगों का कल्याण, जन का कल्याण, नेचर के भले के लिए, आसपास के एनवायरनमेंट के भले के लिए जो भी आप यज्ञ कर रहे हो, फिर आप दान दे रहे हो, उसमें भी आपका अपना कुछ नहीं है कि मेरे नाम पर होना चाहिए, मेरे नाम का एक ये खुल जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, अवार्ड सेरेमनी मेरे नाम की होनी चाहिए। आप कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ दान दे रहे हो। तो सात्विक दान दे रहे हो, आपको पता है ये दान प्रॉपरली यूज होगा, जिसको मैं दे रहा हूं वो लेने लायक है, इसका एंड यूज ठीक होगा, तो वो दान सात्विक दान है। इस कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। तो यज्ञ का त्याग, अब जैसे ही इंसान संन्यास लेता है वो तो यज्ञ कर्मी हो जाता है। उसका काम ही यज्ञ करना है। उसका काम ही है कि सारी दुनिया का, सारी सोसाइटी का, सबका भला करो, अच्छा करो, किसी का बुरा करना ही नहीं तुमने कुछ। तो जब वो यज्ञ कर्मी हो जाएगा तो सात्विक यज्ञ होगा, फिर उसके कर्म को कैसे त्याग करेगा, छोड़ेगा कैसे उसको? वो तो उसको करना ही चाहिए। उसी तरह से अगर वो ज्ञान का भी दान दे रहा है तो वो भी तो दान है ना। चाहे वो धन का दान दे, चाहे वो किसी भी चीज का दान दे, जो भी दान है, दान तो सात्विक दान है, तो देना ही चाहिए। और फिर तप, यानी कि मेहनत, यानी कि कष्ट करके कोई भी काम करना, सब कुछ तप है। अगर आप सारा दिन मेडिटेशन में बैठते हो या सारा दिन पढ़ाई करते हो, एजुकेशन लेते हो, ज्ञान प्राप्त करते हो, वो भी तो तप है। जहां आप शरीर को किसी काम के लिए ट्यून करके, डिसिप्लिन करके यूज कर रहे हो, वहीं पर तो वो तप शुरू हो जाता है। उसमें भी तो अगर वो राजसिक और तामसिक तप नहीं है और सात्विक ही तप है, तो वो कर्म तो करते ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर जहाँ हमने दो अलग अलग थॉट देखे हैं, एक थॉट ये है कि कई लोग ये कहते हैं कि कर्म करना ही छोड़ दो पूरी तरह, क्योंकि हर कर्म में दोष होता है। वहां पर दूसरी थॉट ये कहती है कि नहीं, तुमको कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए अच्छा है कि तुम यज्ञ, दान, तप, ये सारे के सारे कर्म सात्विक कर्म करो। सात्विक कर्म वही होगा जिसमें अपनी कोई भी कामना नहीं होगी, अपनी इच्छा नहीं होगी, अपना कोई पर्पस नहीं होगा, मेरा मैं, मेरा मेरे नहीं होगा। जहां पर मैं, मेरा और मेरे नहीं होगा, सात्विकता आनी शुरू होगी। तो वहीं पर ये यज्ञ कर्म है, ये सारे अच्छे कर्म है। तो ये सात्विक कर्म करो, कर्म तो करना ही पड़ेगा, तो कर्मों को सात्विक कर्म करो। और अब जो बात हो रही है कि त्याग क्या है, अभी तो बता दिया कि कर्म क्या है, कौन से कर्म करने हैं। तो ऑब्वियसली जो कर्म करने हैं, जो बता दिया गया कि सात्विक यज्ञ, सात्विक दान, सात्विक तप, ये करो। तो अगर ये सब सात्विक कर रहे हो, तो जो बाकी के जितने भी कर्म हैं उनसे संन्यास ले लिया ना, उनको तो छोड़ दिया, वॉलंटरीली उनको छोड़ दिया ना, कि मुझे उनको नहीं फॉलो करना, तो उनसे तो संन्यास ले लिया ना।
अब त्याग जो होता है वो भी तीन किस्म का बता रहे हैं भगवान कृष्ण की, उसमें भी सात्विक, राजसिक, तामसिक हो सकता है। कि आप छोड़ तो रहे हो, कि हमने छोड़ दिया सब कुछ, कर्म का फल की, परम फल की इच्छा छोड़ दी, आशा छोड़ दी, मगर उस आशा के पीछे भी तो सात्विक, तामसिक और राजसिक हो सकता है। अब उसी की बात वो अगले श्लोक में करना शुरू करेंगे, 5 में, कि इसको भी कैसे हम समझ सकते हैं कि कौन सा सात्विक, राजसिक और तामसिक है। तो ऐसा करते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। तो नंबर 5, 5, 5, 5, 5 और 6, 5 और 6 भी पढ़ देते हैं, ठीक है ना? आइए, अलका जी हमको 5 और 6 भी पढ़ के सुना दीजिए। हाँ जी। यज्ञेदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्च पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यापि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मत। थैंक यू अलका जी, थैंक यू। वही बात मैंने आपको इसकी दूसरे लोगों की ट्रांसलेशंस पढ़ के नहीं सुनाई, 3 और 4 की, अब मैं उनको भी पढ़ दूंगा आपके लिए। नंबर 5 कहता है हमारे को कि यज्ञ, दान, तप, कर्म ये त्याग करने लायक नहीं है, इन्हें तो करना ही चाहिए। यज्ञ, दान, तप तो विद्वान को भी पवित्र बना देते हैं। जो यज्ञ होता है, दान होता है और तप होता है, वो जो विद्वान लोग होते हैं, उन विद्वान लोगों को भी ये कर्म पवित्र बना देते हैं। तो इनको तो छोड़ना ही कभी नहीं चाहिए। ये नंबर 5 बता रहा है हमको। पुरुषों में श्रेष्ठ पार्यम, ये हमको बता रहा है पावनानी, पवित्र करने वाले हैं, मनीषी नाम, जो मनस्वी हैं, मनीषी युग हैं, विद्वान हैं, उनको भी ये पवित्र बना देते हैं। और 6 कहता है सब प्रकार के कर्म अगर आसक्ति और फल की आशा छोड़ के किए जाएं तो सभी कर्म करने चाहिए। ये मेरा निश्चित और अंतिम मत है। ठीक। 6 में वो कहता है हमारे को, भगवान कृष्ण कहते हैं एतानी कर्माणि संगम त्यक्त्वा, संगम, संग को, आसक्ति को, अटैचमेंट को, त्यक्त्वा छोड़कर, फलानी फलों को, और कर्तव्यानी करने चाहिए, यानी कि फलों की आशा को छोड़कर। ये मेरा बिल्कुल उत्तम और फाइनल वर्ड यही है। तो फाइनल वर्ड इनका क्या है? फाइनल वर्ड ये है कि कर्म की आशा और कर्म की अटैचमेंट, आसक्ति और फल की आशा, इनको छोड़कर, अटैचमेंट और फल की आशा, इनको छोड़कर कर्म तो करते ही रहना चाहिए। यही भगवान कृष्ण का फाइनल वर्ड है, जहां पर इसकी बात आती है कि कौन से कर्म कर त्याग करने चाहिए, कौन से नहीं। अब इसकी बाकी ट्रांसलेशन एक बार पढ़ लेता हूँ, फिर एक्सप्लेनेशन पे आ जाऊंगा। 3, 4, 5, 6। एक मनीषी तो ये कहते हैं कि कर्म मात्र बंधन का कारण है, उनके होने से ही बंधन होता है, उसको त्याग कर देना चाहिए। और दूसरे लोग इस तरह कहते हैं कि दान, यज्ञ और तप, ये कर्म तो करते ही रहना चाहिए, इनको नहीं छोड़ना चाहिए। हे भारत कुल अर्जुन, इस त्याग के विषय में मेरा निश्चित मत सुन। ये 3 प्रकार का त्याग होता है, मगर दान, यज्ञ और तप, इनसे संबंध रखने वाला कर्म कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये तीनों कर्म पवित्र होते हैं और करते रहना चाहिए। यज्ञ, दान, तप संबंध में भी संग और फल की इच्छा छोड़कर करने चाहिए। संग, अटैचमेंट, साथ, किसी का भी संग, किसी की भी अटैचमेंट, जुड़ना किसी के साथ। संग और फल की इच्छा, फल इच्छा, फल की इच्छा, ये छोड़कर ही सारे कर्म करने चाहिए। यज्ञ, दान, तप भी यही सोच के करने चाहिए कि इनके साथ संग नहीं है और फल की इच्छा भी नहीं है।
यज्ञ के साथ भी, दान के साथ भी, तप के साथ भी। ये मेरा अंतिम निश्चित मत है। ये कह रहे हैं कि some wise men declare that all actions contain a measure of evil and are therefore worth giving up, while others say that acts of sacrifice, charity, and penance are not to be shunned. Of some samyasa, of sannyasa and tyag. First, hear my conclusion on the subject of renunciation, that is tyag. Arjun, renunciation can be also of three kinds: sattvic, rajasic, and tamasic. Acts of sacrifice, charity, and penance are not worth giving up. They must be performed. For sacrifice, charity, and penance, all these are purifiers to the wise man. Hence, these acts of sacrifice, charity, and penance, and all other acts of duty too, must be performed without any attachment and expectation of reward. This is my well considered and supreme verdict, O Arjun. Hmm. कई एक विद्वान ये कहते हैं कि कर्म सभी दोष युक्त होते हैं, अतः उनको छोड़ देना चाहिए। और दूसरे विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप करने लायक कर्म होते हैं, इनका त्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अनेक मत प्रस्तुत करके योगेश्वर कृष्ण अपना निश्चित मत ये बताते हैं कि हे अर्जुन, इस त्याग के विषय में तू मेरा मत सुन, क्योंकि ये भी तीन प्रकार के होते हैं। यज्ञ, दान और तप, ये तीन प्रकार के कर्म तो छोड़ने ही नहीं चाहिए, इन्हें तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप तीनों ही पुरुषों को भी पवित्र, यानी ज्ञानी लोगों को भी पवित्र बता देते हैं। श्री कृष्ण ने चार प्रचलित मतों का उल्लेख किया है। पहला काम्य कर्मों का त्याग, दूसरा संपूर्ण कर्म फलों का त्याग, तीसरा दोष युक्त होने के कारण सभी कर्मों का त्याग, और चौथा मत यज्ञ, दान, तप त्यागने योग्य नहीं है। उनमें से एक मत में भी अपनी सहमति प्रकट करते हुए कि अर्जुन, मेरा भी ये निश्चित मत हुआ है कि यज्ञ, दान और तप क्रिया त्यागने योग्य नहीं है। इससे सिद्ध है कि कृष्ण काल में भी कई मत प्रचलित थे, जिनसे एक यथार्थ था। उस काल में भी कई मत थे, आज भी हैं। महापुरुष जब दुनिया में आता है तो कोई और बहुत सारे मत मतंतरों वाले लोगों में से कल्याणकारी मत को निकालकर सबके सामने खड़ा कर देता है। प्रत्येक महापुरुष ने यही किया है। भगवान कृष्ण ने भी यही किया है। उन्होंने कोई नया मार्ग नहीं बताया, बल्कि प्रचलित कई मार्गों में से अपने मत को सत्य का समर्थन देके स्पष्ट करके बता दिया है। योगेश्वर कृष्ण बल देकर कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूपी कर्म आसक्ति और फल के त्याग कर अवश्य करने चाहिए। यही उनका निश्चित मत है। ये कह रहे हैं कि हर एक महापुरुष जो भी इस संसार में आते हैं, उनका काम यही होता है कि जो भी बहुत सारे मत, बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारी थ्योरीज चल रही होती हैं, उनमें से जो परफेक्ट होती है उस टाइम की, या परफेक्ट उनको लगती है, उसके ऊपर एम्फेसिस डाल के वो बात करते हैं। वो जरूरी नहीं कि कोई नई बात छोड़ के जा रहे हैं, नई बात हो सकता है कोई ना छोड़ रहे हैं, लेकिन वो अपनी बात को उसी तरह प्रेजेंट करके बताएंगे कि ये ऐसा है। ये यहाँ पर ये समझा रहे हैं इस तरह से। एक और पढ़ता हूं, फिर इस पर आ जाता हूं। नंबर 3, कई विद्वानों का ये कहना है कि सभी कर्म दोष युक्त होते हैं, इस कारण त्याज्य होते हैं। दूसरे लोग कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। इसी कारण है अर्जुन, मेरा निश्चित मत सुन, यह कि त्याग भी तीन प्रकार के होते हैं, सत्व, रजस और तमस के। और यज्ञ, दान और तप रूपी कर्म तो कभी त्यागने ही नहीं चाहिए। निस्संदेह ये करने योग्य ही होते हैं। विद्वान मनुष्यों को भी
विद्वान मनुष्यों को भी यज्ञ दान और तप पवित्र करने वाले होते हैं। ये कर्म जो यज्ञ दान और तप के हैं, ये दूसरे कर्मों या ऐसे ही दूसरे भी कर्म आसक्ति और फल का त्याग कर कर ही करना चाहिए। ये मेरा सबसे निश्चित मत है। अब मैंने आपको बहुत अलग अलग ट्रांसलेशन या इंटरप्रिटेशन पढ़ के सुनाई है, बट इवेंचुअली सबका थॉट प्रोसेस एक ही है जो भगवान कृष्ण हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। सबका थॉट प्रोसेस वही है। वो कह रहे हैं कि कर्म तो करो, कर्म को तो छोड़ नहीं सकते। अब वो फाइनल चैप्टर में आके इस लेवल पर आ चुके हैं कि वो आपको बता रहे हैं कि हर एक दुनिया में जितने भी आप कर्म कर रहे हो, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस कि आप कौन से एज ब्रैकेट में हो या लाइफ की कौन सी स्टेज पर या स्टेट पर हो। इट मेक्स नो डिफरेंस। आप सब के सब कर्मों को यज्ञ दान और तप समझ के करो। कर्म करना ही होगा तो वो तप है, वो एक तप है, वो एक मेहनत है, वो करनी पड़ेगी, हमको ड्यूटी करनी पड़ेगी, अपने काम करने पड़ेंगे, जो भी काम है हमको करने पड़ेंगे, वो हमारी ड्यूटी है। तो वो हमारा तप हो गया। और हम मानसिक तप ये करेंगे कि हमको अपने कर्मों को कैसा करना है। वो एक लाइन के ऊपर मेंटेन करने के लिए डिटर्मिनेशन जो रखना पड़ेगा, वो हमारा मानसिक तप है। वो क्या है? वो ये है कि अब मैं जितने भी कर्म करूंगा वो यज्ञमय कर्म होंगे। वो ऐसे ही कर्म होंगे जैसे कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ, मैं आहुति दे रहा हूँ, अपना ही सब कुछ दे रहा हूँ और परमात्मा के वो बांट रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, सबको दे रहा हूँ, बांट रहा हूँ। इट डजेंट मैटर हु द रिसीवर इज, इट डजेंट मेक अ डिफरेंस whether it's a human being or it's a animal or it's a tree, it doesn't make a difference. मैं सबके लिए सबका अच्छा कर्म कर रहा हूँ, यज्ञ कर्म कर रहा हूँ। और दे क्या रहा हूँ? दे तो वही रहा हूँ जो मेरे पास है, अपनी ही चीज का दान दे रहा हूँ। और किसी भी चीज के साथ, ना मेरे तप के साथ, ना दान के साथ, ना मेरे यज्ञ के साथ कोई आसक्ति या अटैचमेंट है, कोई कामना है नहीं, कोई डिजायर्स नहीं लगे हुए, और ना ही कर्म फल की कोई आकांक्षा है। यानी कि मुझे ऐसा कर्म फल मिले या ऐसा मिलना चाहिए या ये मिलेगा तो अगला कर्म मैं यूं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जब ये सब कुछ छूट जाएगा तो कर्म तो रहेगा ही, मगर वो क्या कर्म रहेगा? वो कर्म रहेगा जिस कर्म में कोई भी आसक्ति नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, और कर्म फल का त्याग हो चुका है। और कर्म फल का त्याग करने के बाद मैं यज्ञ दान और तप, ये कर्म तो करता ही रहूंगा सारी जिंदगी। अब इस चीज को आप अपना के आज शुरू कर सकते हो, या आप सोच सकते हो कि मैं जब 90 साल का हो जाऊंगा तब सोचूंगा, या आप जैसा मर्जी इसको जिंदगी में ढाल सकते हैं। मगर ये तो इन्होंने आपको कोई, भगवान कृष्ण ने तो कोई स्टेज ऑफ लाइफ या एज या कुछ तो बताया नहीं है इसमें। वो तो एक जनरलाइज तरीके से इस चीज को समझाते हैं कि कर्मों को इसी तरह करो। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब आप इस तरह से कर्मों को एक वही प्रैक्टिकल करने के लिए एक या दो छोटे छोटी चीजें उठा लीजिए, उसको ट्राई करके देख लीजिए होता है कि नहीं होता। कि जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं पॉसिबल है कि पॉसिबल ही नहीं है, इसको ट्राई करके देख लीजिए प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में। जब आप ट्राई करेंगे तो पता चलेगा कि ये भगवान कृष्ण जो 5,000 साल पहले बोल चुके हैं वो आज भी वैलिड है और उतना ही प्रैक्टिकल है। तो जब आप उसको प्रैक्टिस करके देख लेंगे, समझ में आ जाएगा, तो पता चलेगा कि उसका फल क्या मिलता है। और फिर उस फल के साथ आपको आसक्ति पहले तो हो ही जाएगी ना। पहले तो जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, एक बार दो बार ट्राई करेंगे, तो फिर आपको उसके फल से आसक्ति हो जाएगी, क्योंकि आपको अच्छा लगने लगेगा। फिर लगेगा कि मुझे और भी ऐसे मिलने चाहिए, बड़ा मजा आ रहा है। पर फिर तो इवेंचुअली तो वो आसक्ति भी छूटनी चाहिए ना, वो अटैचमेंट और कर्म का फल की इच्छा भी छूट जानी चाहिए, क्योंकि उसी को तो प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। करके देखिए इसको। और ये भगवान कृष्ण ने कहा है कि यही उनका निश्चित अंतिम मत है, फाइनल उनका यही ओपिनियन है कि हर मनुष्य को कर्म तो करते ही रहना चाहिए, लेकिन कर्म जो भी होने चाहिए वो यज्ञ दान और तप
टाइप के होने चाहिए, और उस यज्ञ दान और तप के अंदर कोई भी आसक्ति या अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, और किसी भी फल की कोई आशा और आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। हो गई बात खत्म। सारी गीता का सार ये छोटे से 2 सेंटेंस में आ गया, पूरी की पूरी गीता का सार आ गया। यही भगवान कृष्ण शुरू से कहते आ रहे हैं, यही आके आखिर में बता रहे हैं आपको। कभी इस तरह बताते हैं, कभी उस तरह बताते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल्स देके बताते हैं, लेकिन फाइनली तो उन्होंने अपनी बात को एकदम छोटे से तरीके से आपको बता दिया, ये होना चाहिए। तो ये हमको भगवान कृष्ण ने अब तक बताया है। आगे 7वें श्लोक से वो हमको त्याग कैसे राजसिक तामसिक सात्विक हो सकते हैं इस पर बात करेंगे। पर उसके पहले अब आज कुछ पूछना है आप लोगों ने, तो अभी तक जो बात हुई है उसके बारे में पूछ लीजिए। एनीथिंग यू वांट टू आस्क, प्लीज गो अहेड। पीयूष जी, जी हाँ इंद्रा वो बहन। वो जैसे ना मेरी बहन को डिमेंशिया हुआ था, तो उसको तो किसी को में भी रस नहीं था, ना खुशी ना दुख, ना ये चाहिए कि वो चाहिए, उसको कुछ भी नहीं चाहिए था। वो क्या होता है? वो उनकी इच्छा से तो नहीं है ना, तो उसको संन्यास और नहीं, त्याग तो कह नहीं सकते। नहीं। उसको एक मेडिकल कंडीशन बोल सकते हैं। तो अच्छा। मेडिकल कंडीशन में तो ह्यूमन बीइंग इज ऑलमोस्ट फोर्स्ड टू डू सर्टेन थिंग्स। तो जब वो फोर्स टू डू सर्टेन थिंग्स हो जाता है तो अपने कंट्रोल के बाहर हो जाती है वो बात उसके। और जब पर उसके कोई कर्म कंट्रोल तो के होता बाहर नहीं है, है उस समय। उसके कंट्रोल के जो बाहर है और वो उसको पता नहीं कि क्या कर रहा है, तो वो उसके कर्म भी नहीं है, उसका कर्म फल भी नहीं है, लेकिन वो एक कर्म फल है जो उसको मिला हुआ है। हाँ, उसका वो कर्म फल जो जो कि उसको मिलना चाहिए, उसका कर्म फल, उसका क्या बोलते हैं, उसका जो पाप का फल था कि जो भी वो जो भी पूरा था, हो रहा है। जो भी था वो फल मिला है। वो पूरा हो रहा है। हाँ, पूरा हो रहा है वो। लेकिन अब जो कर्म हो रहा है ये कर्म नहीं हो रहा। ये कर्म नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। हम्म। और कोई कुछ पूछेंगे? किसी ने कुछ कहना है आज की बात के बारे में, कुछ कहना पूछना हो तो पीयूष जी, करें। बहुत अच्छा लगता है अपने कर्मों के बारे में। जैसे जैसे आप बोलते हैं वैसे वैसे दिमाग के अंदर कर्म और कर्म का त्याग ये अपने अंदर लेते जाते हैं। कुछ आपका बहुत धन्यवाद कि वो जो आप वेद मनीषी के अनमोल रत्न हैं, वो भी इन्हीं के ऊपर बेस्ड बहुत चीजें आ जाती हैं। छोटी छोटी चीजें हैं और उनको एक्सपेंड करके समझने वाले काम जो आप कर देते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू प्रभा जी, थैंक यू, थैंक यू। बहुत देखिए, अच्छा समझाया पीयू जी, बहुत अच्छा लगा। लेकिन वही है कि बस अब धीरे धीरे अपने पर अमल करें उसका, ये विचार मन में रखते हुए कर्म करें। देखिए एक बात मान लीजिए आप, ठीक है, हम्म। मेरा मुझको आपको सबको माननी है। वो ये है कि कोई भी ज्ञान और कोई भी ज्ञान के लिए चेष्टा, यानी कि उसकी तरफ बढ़ाया हुआ कदम या इच्छा या काम करने का एफर्ट, कोई भी वेस्ट नहीं जाता। हम करेक्ट। ज्ञान जो भी है हमारे अंदर, ये हम अगले जन्म में लेके जाएंगे। बिल्कुल। तो अगर हमारे अंदर ये चेष्टा आ गई है कि हमको अपने कर्मों को सुधारना है, हमको सिर्फ यज्ञ कर्म करने हैं या हमको सिर्फ निष्काम कर्म करने हैं, तो हम्म। हम जब अगली बार जन्म लेंगे तो हम ये लेकर ही जन्म लेंगे कि मुझको निष्काम कर्म ही करने हैं। अब आप देख लीजिए ना, दुनिया में ऐसे लोग पैदा होते हैं जो निष्काम कर्मी होते हैं ना, ऐसे लोग पैदा हम्म। क्यों होते हैं? कभी ना कभी तो उन्होंने संकल्प किया था ना, इसको प्रैक्टिस किया था किसी ना किसी लाइफ में, तभी तो आ गया, वरना उनसे हमसे आपसे सबसे क्या फर्क है? सारे के सारे बेबीज ही पैदा होते हैं। तो ये जो चीज है ना, एफर्ट, कोई होपलेसनेस नहीं होनी चाहिए। होगा। हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे कहेंगे? नहीं सर, बहुत अच्छा लगा आज का टॉपिक सारा। मुझे लगता है कि आपने जब भी लास्ट लाइन बोली है तो बहुत ही बढ़िया है कि ज्ञान कर्म इच्छा अभी जो भी हम करते हैं वो अगली बार हमें प्लस होके मिलता है। जब भी जन्म लेंगे तो हम नर्सरी में नहीं आएंगे, इतना पता है, हम फर्स्ट सेकंड में होंगे। और बिल्कुल। दूसरा आपने जो भी कहा वो भी अच्छा है कि
अपनी इच्छाओं को अपने अंदर लेके जाना है, कम करना है। बस मोर मोर से नो मोर में अपने आप को शिफ्ट कर लेंगे तो लगता है कि जल्दी अपने आप को कंट्रोल में ले आएंगे भगवान के निकट जाने के लिए। देखिए, मनुस्मृति का एक श्लोक श्लोक है, मुझको याद नहीं श्लोक पूरी तरह से, मगर वो कहता है कि मेरी जितनी इच्छाएं हैं वो इच्छाओं को जैसे ही मैं पूरा करता हूँ वो इच्छाएं डबल हो जाती हैं, और जो डबल हुई इच्छा पूरी होती है वो फिर मल्टीप्लाई के 10 गुना ज्यादा हो जाती है। तो ये जो भोग और इच्छाएं हैं ये कभी खत्म होती ही नहीं है। ये तो आग के अंदर घी डालने वाली बात है कि आप जितना घी डालते जाओगे आग उतनी ही जलती जाएगी। आप पिलाते जाओ घी, कोई बात नहीं। अब यही होता है हमारी इच्छाओं के साथ भी और भोग के साथ भी, कि जितनी भी इच्छाएं आपके, तो इच्छा को जब तक आप कंट्रोल नहीं करोगे, मारना नहीं सीखोगे, आपका ये सर्कल खत्म ही कभी नहीं होगा, चलता ही रहेगा हमेशा। जो स्टार्टिंग में सर आज आपने बताया था ना, लालिमा पर बात की थी, जी। सनराइज वाली, तो सर मैं 5 बजे जाती थी। हमारे पास निरंकारी पार्क है बहुत बड़ा, उसके अंदर लाइटिंग वगैरह होती है और स्विमिंग पूल वगैरह भी है, नहाने का जैसे इनके निरंकारियों के होता है वैसा बहुत बढ़िया बना हुआ है दिल्ली में। तो नॉर्थ दिल्ली में है ये। तो हम वहां जाते थे सैर करने के लिए। तो सर हम अंधेरे में सैर शुरू करते थे, और वो पौ फटने वाली जो आपने बात की पंजाबी शब्द, तो वो हमने सनराइज और वो सब हमने अपनी आंखों से देखा है, और वो फूलों के कलर्स को बदलते हुए भी देखा है। और फिर वहां पर हम सूर्य नमस्कार और ये सब बैठ के अपने आसन करते थे, अलोम विलोम ये सब कुछ करके 1.5 घंटा उसके साथ बिता कर फिर घर आते थे। तो वो वक्त बहुत अच्छा था, पर हमेशा नहीं रहता, समय बड़े बदलता है। बड़े सुख का अनुभव होता है वो, हाँ जी बहुत सर, सुख का मैंने अनुभव ये होता अनुभव किया हुआ है। है। हाँ बिल्कुल, बहुत सुख का अनुभव होता है। तो वही हाँ बता रहा जी हूँ आपको, वो उसकी चीजों का रंग भी इस तरह बदलता है कि आपको देख के लगेगा कि आई एम अमेज्ड कि कैसे हो सकता है ये। मेरे को हमेशा ये पता था कि इसका तो एक ही रंग है, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फर्क पड़ता है सर। उस हाँ रोशनी जी, से। और पत्तों पे वो ओस की बूंदें पड़ी हुई ऐसे लगती जैसे मोती पड़े हैं। बिल्कुल और जब वो बिल्कुल सूरज की किरणें जब उस पर आती थी ना, तो वो मोतियों की तरह चमकते थे, हीरे भी क्या चमकते होंगे बिल्कुल जो उनकी चमक थी। सर मैंने ये सब अपनी आंखों से अनुभव किया हुआ है। बिल्कुल। हाँ जी, मैंने कहा पीयूष मैं जी, बतलाऊं। हाँ जी। पीयूष जी, हाँ इंद्र भाई। हम लोग के पापा सुबह जल्दी उठाते थे हाँ जी। केवल ओस पर चलने के लिए। हाँ, बहुत अच्छा होता है वो। बस, हाँ, आंखों वो की रोशनी पांच के लिए। उठा ही देते थे, बोलते खुले पैर, नंगे पैर चलो। घास के ऊपर बोलते उस पर उससे चलो। उससे जो तुमको मिलेगा, हाँ बिल्कुल, आंख की दृष्टि बहुत अच्छी मिलती हम्म। और है, बिल्कुल ठीक एनर्जी बात है। रोज करवा देते थे। बिल्कुल सालों ठीक। साल पापा उठाते थे, करवाते थे। पापा बिल्कुल यदि उठाते नहीं थे तो हम लोग उठते भी नहीं, सो ही रहते। ठीक है। और भी कोई कुछ कहेंगे? एनीबडी हैज टू से समथिंग? मुझे मुझे सिर्फ ये कहना है कि पीयूष जी की भगवत गीता का it applies through all the ages of life and all the times of life. एग्जैक्टली। मतलब हम्म। जब से शुरू तब से अभी तक और आगे भी चलता ही रहेगा, इट अप्लाइज। तो ये तो सिर्फ ज्ञान है, नॉलेज है, जो आप जितना समझोगे और सीखोगे और उसको अप्लाई करते जाओगे उतना ही आपकी जिंदगी अच्छी बनती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। कोई एज लिमिटेशन नहीं है, कुछ नहीं कोई है। नहीं है, एनी कोई टाइम इन एज योर लाइफ, एनी लिमिटेशन भी एज इन नहीं योर है, लाइफ। युग की भी लिमिटेशन नहीं है। बिल्कुल कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? एनीबडी हैज टू से समथिंग? एनी फाइनल कमेंट्स, क्वेश्चंस? हाँ, पीयूष जी, ज्योति है। हाँ ज्योति जी। What is your simple way of meditating? Your personal way of meditating that you think? I'm asking you a personal question, but what is your way of meditating? What do you meditate on? मैं मेडिटेशन पर बात करूंगा तो आई थिंक इट्स गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम टुडे, बट Oh, oh, मैंने इस पर okay, बात एक सेशन किया हुआ है पुराना, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। लेकिन okay. if I'm going to tell you what I used to do when I was physically in a better shape was to do the sun salutations in the morning, Surya Namaskar, Hmm. after taking shower, after cleaning myself. And if I would do Surya Namaskar, I would do at least 12 sets or more.
of Surya Namaskar, and then probably a few more yoga asanas and pranayams, and then sit down and I would start reciting the Sandhya mantras or Vedic mantras. That's what I would do. एंड उसके लिए ये बेट है शायद जरूरी कि उसकी आपकी बैक और नेक एकदम एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए. You should be sitting when your neck and back are straight. And then there should be nothing else in your mind. And you have to be controlling very deep breath, slow and deep breath in, very slow and deep breath out. And when I used to start reciting those mantras, I don't know, there are 22 mantras in total over there. But somewhere in between the 8th month, 7th month, 6th, 7th month, I would be out. I would go into a trance. So this is how Okay. I was always meditating at that time. Nowadays, because I'm not able to do physical work at all because of my physical conditions, but I still, when I sit down and I try and sit down straight and I read or I recite my Vedic mantras, I do go into meditation Okay. with the Okay, help of thank you. the thought of the mantras itself. हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे, कहेंगे? तो फिर अब कल मिलते हैं. लेट अस मीट टुमारो. अगले श्लोक के साथ बात शुरू करेंगे. तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, सुखी रहें, खुश रहें. We'll see everybody tomorrow. नमस्ते नमस्ते एवरीबॉडी. जी, नमस्ते नमस्ते, सबको. बाय बाय. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्ते एवरीवन, बाय. सबको राम राम जी. बाय.